मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी तासिका में आपका स्वागत। आज हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। कहानी मतलब जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्की फुल्की हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। बच्चों, आज हम एक ऐसी ही हास्य कहानी पढ़ने जा रहे हैं। कहानी का नाम है बिल्ली का बिलंगुड़ा। दरअसल यह शब्द बिलुंडा से आया है, जिसका अर्थ है बिल्ली का बच्चा। समझ में आया? बिल्ली का बिलंगुड़ा, बिलंगुड़ा मतलब बिल्ली का बच्चा। आज भी गांव में बिल्ली के बच्चे को बिलुंडा कहते हैं। बिल्ली का बिलंगुड़ा, इस पाठ के लेखक हैं राजेंद्र लाल हांडा। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार हैं। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती हैं। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती हैं। प्रस्तुत पाठ में हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। तो बढ़े पाठ की ओर। पाठ क्रमांक 2, बिल्ली का बिलंगुड़ा। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। सबसे पहले इस परिच्छेद में आए कठिन शब्द के अर्थ देखते हैं। विचारधारा, विचारधारा का अर्थ है सोच। घपले, घपले उलझन। कारगर, कारगर का मतलब है उपयोगी। आपत्ति, आपत्ति का मतलब ऐतराज। इस परिच्छेद में एक मुहावरा भी आया है, परामर्श करना मतलब राय लेना। देखो बच्चों, लेखक कहते हैं कि एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। पुराने जमाने में अशिक्षा और अज्ञान के कारण अनेक अंधश्रद्धाएं समाज में प्रचलित थी। मनुष्य, वस्तु और पशु पक्षियों से जुड़ी अंधश्रद्धाएं बहुत थी। जैसे बिल्ली को अशुभ माना जाता था। अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो हम जो काम करने जा रहे हैं वह पूरा नहीं होगा, ऐसा माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे समाज के हर एक तबके में शिक्षा का प्रसार हुआ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व लोगों के समझ में आने लगा और उनका अज्ञान दूर हुआ। इसलिए जो उपयुक्त है उसे ही अपनाया गया। इसी कारण पुरानी विचार परंपराएं जो मनुष्य के उन्नति के आड़े आती है उन्हें छोड़ दिया गया और नए विचार अपनाए गए। इसलिए लेखक कहते हैं पुरानी विचारधारा और परंपरा घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। लेखक कहते हैं पिछले दिनों उनके घर में चूहों की संख्या बढ़ गई थी। उन्हें भगाने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए। देखो बच्चों, चूहों को भगाने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं? चूहों का कटघरा लाया जाता है या फिर चूहों को मारने वाली दवाई डाली जाती है। ऐसे ही कोई उपाय शायद लेखक ने भी किए होंगे बच्चों, लेकिन इन उपायों का कोई फायदा नहीं हुआ। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल यानी टीन के डिब्बे लाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक काम आए। लेखक कहते हैं यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, मतलब यह उपाय कुछ दिनों तक काम आए,
पर जब भी वह डोर खुलते तब चोरी से चूहे उनमें भी घुस जाते। लेखक उनसे बहुत तंग आ गए थे। इस समस्या पर लेखक ने अपने कई मित्रों से राय ली। फैसला यह हुआ कि घर में एक बिल्ली लाई जाए। घर के अन्य सदस्य भी उनके विचार से सहमत थे। किसी को भी इस प्रस्ताव पर आपत्ति न थी। आगे चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। देखो बच्चों, इस परिच्छेद के कठिन अर्थ देखते हैं। चुनांचे, चुनांचे का अर्थ है इसलिए। विधि पूर्वक, ठीक तरह से, अच्छे ढंग से। तंग, तंग का अर्थ है परेशान। देखो, चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। चुनांचे का अर्थ है इसलिए। चूहों से तंग आकर घर में एक बिल्ली लाई गई। घर के सभी सदस्य उसकी खातिरदारी करने लगे। कभी बच्चे उसे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। बिल्ली भी अपना काम करने लगी। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। विधि पूर्वक उसका मतलब है क्रमबद्ध ढंग से या नियमित तरीके से। धीरे धीरे घर के सभी चूहे गायब हो गए। परिवार के सभी सदस्य खुश थे। बिल्ली तो थाली से जूठन ही खाती थी, इसलिए कोई खर्च भी नहीं पड़ा। समय बीतता चला। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब लेखक के परिवार के सभी सदस्य चूहों को तो भूल गए पर बिल्ली से तंग आ गए। देखो बच्चों, लेखक पहले चूहों से तंग आ गए थे पर अब बिल्ली से तंग आ गए। लेखक ने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। पर बिल्ली खाने में भी कम नहीं थी और सबको तंग भी करती थी। धीरे धीरे उसके प्रति सभी का व्यवहार बदल गया। अगला परिच्छेद। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं जो शेर के काबू में नहीं आई। वह हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मजे से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मजे से खा रही है। इस परिच्छेद के कठिन शब्द देखते हैं। रवैया, रवैया का अर्थ है तरीका या चाल चलन। जी में का अर्थ है मन में। मौका लगना, मौका लगना का अर्थ है अवसर मिलना। बच्चों, बिल्ली को शेर की मौसी कहा जाता है, वाघाची मावशी। कारण चपलता और होशियारी में वह शेर के मुकाबले कम नहीं, बल्कि शेर के मुकाबले छोटा शरीर होने के कारण उसे उसका फायदा भी होता है। वह अपने लिए और हम मनुष्यों के लिए भी बहुत ही कारगर साबित हुई है। इसलिए तो लेखक कहते हैं जो शेर के काबू में नहीं आई वह हमसे कैसे मात खा जाती। जब बिल्ली के प्रति सभी का व्यवहार बदल गया तब बिल्ली ने भी अपना रवैया बदल दिया। सभी के आगे पीछे करने के बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती और मौका मिलते ही मजे से जो जी में आता वह खाती। कई बार उसकी चोरी पकड़ी जाती। एक बार तो लेखक ने रात में दूध का दही जमाया था, पर सुबह देखते हैं तो बिल्ली वह दही बड़े मजे से खा रही है।
अब लेखक उसकी करतूतों से बहुत ही परेशान हो गए। आगे अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ाए, जिससे वह इस घर में वापस ना आ सके। देखो बच्चों, लेखक बिल्ली की करतूतों से परेशान है। बिल्ली की करतूतों से परेशान होकर उससे छुटकारा पाने के लिए उसे घर से भगाने की योजना तैयार हुई। लेखक का नौकर अमरू बड़ा ही होशियार था। उसने रात को अपना काम खत्म करके जाने से पहले एक बोरी में 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली रोटियों की लालच में आकर जैसे ही उन रोटियों पर झपटी, अमरू ने बिल्ली को बोरी में बंद कर दिया। उसका एक सिरा रस्सी से बांधकर वो बाहर न आ सके, इसका प्रबंध भी किया। रात के 10 बजे थे, इसलिए लेखक ने नौकर अमरू से सुबह होते ही बिल्ली को कहीं दूर छोड़ने को कहा, जिससे वह लौटकर लेखक के घर कभी वापस ना आ सके। देखो बच्चों, इस तरह बिल्ली का प्रबंध किया गया। बिल्ली लेखक को बहुत ही परेशान कर रही थी और उससे छुटकारा पाने के लिए लेखक ने एक योजना बनाई। बच्चों, आज हम यही रुकेंगे। कहानी का शेष भाग हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।